हेलो दोस्तों, इंटेंशन ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। संज्ञा विकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संज्ञा विकार। संज्ञा विकार मतलब होता है, विकार मतलब परिवर्तन। अब संज्ञा विकार में क्या परिवर्तन है, अब उसमें लिंग जानेंगे कि किसी को पहचान करना है तो किस लिंग से पता करेंगे कि या स्त्री है या पुरुष है, तो पहचान करने के लिए इसमें नियम बताएंगे। ठीक है, तो परिभाषा ही समझ लेते हैं हम इसके बारे में अच्छे तरीके से। शब्द के जिस रूप में किसी वस्तु के पुरुष अथवा स्त्री जाति के बोध होता है वह लिंग कहलाता है। अब कह रहा है जो भी शब्द होंगे उसमें किसी वस्तु या पुरुष अथवा स्त्री जाति का जब बोध हो वही क्या कहलाएगा? लिंग कहलाएगा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि लिंग की पहचान कैसे होता है। तो अब लिंग निर्धारण करने के लिए समझेंगे कि लिंग कितने तरह से निर्धारण किया जाता है। तो लिंग का निर्धारण 3 तरह से किया जाता है। कितने तरह से? 3 तरह से। कितने तरह से किया जाएगा? 3 तरह से। यानी कि पहला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? रूप के आधार पर। किस पर? रूप के आधार पर निर्धारण होगा, रूप के आधार पर। दूसरा हो जाएगा आपका अर्थ के आधार पर, और तीसरा हो जाएगा आपका प्रयोग के आधार पर। कितने पे हो जाएगा? प्रयोग के आधार पर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है आपको समझने के लिए कि लिंग को हम कितने तरह से जान सकते हैं कि कैसे पहचानेंगे। तो पहला ही बात होता है कि रूप के आधार पर हम लोग देख लेंगे, या तो अर्थ के आधार पर हम लोग पता करेंगे कि कौन सा लिंग है, या तो प्रयोग के आधार पर होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग समझ जाएंगे तो आप कोई भी किसी भी लिंग को पहचानने में समस्या नहीं होगी। तो हम लोग जान लेते हैं रूप के आधार पर ही क्या होता है। तो रूप के आधार पे 2 लिंग होते हैं। रूप के आधार पे कितने लिंग होते हैं? 2 होते हैं। एक होता है पुल्लिंग। क्या होता है? एक होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। क्या होता है? स्त्रीलिंग। यानी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब इसी पर आसानी से हम लोग समझ लेंगे कि पहले ही टॉपिक होता है कि पुल्लिंग। पुल्लिंग मतलब जिसपे पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। जैसे पुरुष। ठीक है, सुनार, कहार, लेखक। सुनार, कहार, लेखक, यानी कि ये लोग क्या होते हैं? जाहिर सी बात है कि पुरुष जाति का बोध होता है उसमें क्या हो जाएगा? यानी कि पुल्लिंग हो जाएगा। कवि, पंडित, क्या हो जाएगा? कवि, पंडित। ये ध्यान से समझिएगा। आदि ऐसे आप लोग समझ जाएंगे कि जो रूप के आधार पर मैं बताया था तो उसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, एक पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। तो इसमें जान गए कि पुरुष सुनार, कहार, लेखक, कवि, पंडित आदि और भी होंगे। अब इसको बस पहचानने की ज़रूरत थी। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे हम लोग बात कर लेते हैं स्त्रीलिंग की। किसकी बात कर लेते हैं? स्त्रीलिंग की। जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है उसको हम स्त्रीलिंग कहते हैं। यानी किसका होता है? जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम लोग स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे स्त्री, सुनारिन, कहारिन, इसी का समझ लीजिए। यानी कि स्त्री, इसी का बना लीजिए। स्त्री, सुनार का सुनारिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुनारिन। ठीक है, सुनार का क्या हो गया? कहारिन। जैसे कहार हो गया तो कहार का क्या हो जाएगा? कहारिन। लेखक का लेखिका। कवि का कवयित्री। पंडित का पंडिताइन। क्या बनेगा? पंडिताइन।
ताइन आदि। आप समझ सकते हैं कि जो रूप के आधार पे दो मैं बता दिया, एक होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। आप पुरुष में पुल्लिंग को पुरुष, इसमें एग्जाम्पल हो गया सुनार, कहार, लेखक, कवि, पंडित आदि। उसी का सेम देख लीजिए हम लोग स्त्रीलिंग में कैसे परिवर्तन किए हैं। स्त्री, सुनारिन, कहारिन, लेखिका, कवित्री, पंडिताइन आदि। इसके बारे में अब इसके बाद हम लोग कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जिनको बहुत बेहद अच्छे तरीके से जानने की ज़रूरत होती है, जिसमें हम लोग पुल्लिंग की पहचान के लिए बहुत सारा नियम जानेंगे। तो बहुत सारा नियम जानने के लिए बहुत ही हमें समझने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कुछ है आकारांत, पुल्लिंग में देख लीजिए आकारांत। इसी पुल्लिंग में हम लोग जानेंगे क्या, पुल्लिंग में आकारांत जब शब्द आते हैं। आकारांत मतलब जान लीजिए कि जब शब्द के अंत में अ वर्ण आता है, अ स्वर आता है, तो समझ जाइए कि आकारांत है। जब आकारांत आएंगे तो ये क्या होंगे, पुरुषवाची, यानी कि पुल्लिंग होंगे। क्या होंगे, पुल्लिंग। तो पुल्लिंग को हम लोग समझ लेते हैं कि जैसे क्या क्या होता है। जैसे इसमें हम लोग देख लेंगे आकारांत में। आकारांत में क्या होता है, सूर्य। अब बताइए सूर्य में अ आएगा कि नहीं, अगर वर्ण विच्छेद करेंगे तो सूर्य में अ आएगा। राम, श्याम, शिव, राजन। अब बताइए इसमें जो आ रहा है तो लास्ट में वो वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसमें आपका क्या आएगा, अ आएगा। तो कहने का मतलब है जब आकारांत शब्द आते हैं तो उसमें हमेशा क्या बनेंगे, आपके पुल्लिंग बनेंगे। क्या बन जाएंगे, पुल्लिंग। ठीक है, उसमें भी आकारांत, अभी तो आकारांत की बात हुई है, अब क्या बनेगा, आकारांत। आकारांत मतलब आ आएगा। क्या आएगा, आ जाएगा। तो जब आ जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। जैसे चीता, कपड़ा, घोड़ा, क्या बनेगा, चीता, कपड़ा, घोड़ा। ठीक है, चीता, कपड़ा, घोड़ा बन गया। तो इससे क्या बन गया आपका, घड़ा आदि। क्या बना, घड़ा आदि। तो समझ लीजिए कि आपका क्या बन गया है, आकारांत बना। क्या बना, आकारांत। तो यानी कि आप समझ गए होंगे कि पुल्लिंग में भी आकारांत और आकारांत जब लास्ट में आते हैं तो हम जान लेते हैं कि पुल्लिंग कहलाते हैं। उसमें भी कुछ भाववाचक संज्ञाएं जो होती हैं जिसमें त्व प्रत्यय लगा होता है, व या जब प्रत्यय लगा होता है तो वो भी क्या होती हैं, सब पुल्लिंग होते हैं। यानी कि जो भाववाचक संज्ञाएं होंगी उसमें त्व या व जब अंत में आएंगे तो क्या बन जाएगा आपका, यानी कि पुल्लिंग बन जाएगा। ठीक है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जिनमें कि आव का जो प्रत्यय होता है, यानी कि आवा खाना जुड़े होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे बुढ़ापा, मोटापा, जैसे पा जुड़ा हुआ है ना, बुढ़ापा क्या हो गया, मोटापा क्या हो गया। तो बुढ़ापा, मोटापा, बचपन, घुमाव आदि शब्द क्या बन जाते हैं, आपके पुल्लिंग बन जाते हैं। उसी तरह हम लोग देख लेंगे। अभी तो हम लोग केवल पुल्लिंग की बात कर रहे थे, अब चर्चा होगी किसकी, स्त्रीलिंग की। किसकी बात होगी, स्त्रीलिंग की। अब स्त्रीलिंग को अच्छे तरीके से जान लेते हैं कि स्त्रीलिंग को पहचानने के लिए क्या क्या हम लोग नियम लगाएंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। मैंने यहाँ भी बताया, यहाँ तो बताया मैंने कि किस में आ जाएंगे ये सब, आकारांत। तो आकारांत ऐसा नहीं कि केवल पुल्लिंग में ही आएगा, यहाँ पर स्त्रीलिंग में भी कुछ शब्द हैं कि जो कि आएंगे किस में, आपका आ जाएंगे स्त्रीलिंग में। तो इसमें आकारांत देख लेंगे, आकारांत।
अब आकारांत मतलब शब्दों के अंत में आने वाले जो शब्द होंगे आकारांत होंगे। तो आकारांत में क्या आ जाएगा आपका, देख लेते हैं। जैसे लता, रमा, लता, रमा, क्या हो जाएगा, रामा, ममता। अब ये मत कहिएगा यहाँ कंपैरिजन करेंगे, यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे तो उसका विपरीत हो जाएगा। कुछ जगहों पे इसको क्या करेंगे, आकारांत में क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके कुछ ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। अब देख लेते हैं ईकारांत। क्या देख लेते हैं, ईकारांत, ईकारांत। अब ईकारांत में देखते हैं। अब ईकारांत में कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि लास्ट में ई आते हैं। क्या आते हैं, जब शब्दों के अंत में जब ई आएगा तो वहाँ पे क्या बनेगा, आपका ईकारांत बनेगा। क्या बनेगा, ईकारांत। ईकारांत यानी कि स्त्रीलिंग होंगे। जैसे तिथि, रीति, हानि। जैसे क्या होगा, तिथि, रीति, हानि। ये आपका क्या बना, ये आपका बना ईकारांत। लेकिन इसमें अपवाद भी है। क्या है, अपवाद भी है। कुछ जगहों पे आप इसको लागू नहीं कर सकते हैं। जैसे दही, कवि, इसमें भी आकारांत लगा है। देखिए दही में भी इसमें क्या लगा है, ई लगा है, यानी ईकारांत लगा है। जब ईकारांत लगा है तो जाहिर सी बात है कि आप इसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, अपवाद है, एक्सेप्शन है। यानी अपवाद में दही, कवि, अब उसके बाद क्या आ जाएंगे, रवि। ये क्या आ जाएंगे आपके, इसमें अपवाद में आएंगे। दही, कवि, रवि, यानी कि ईकारांत है। अब ये क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग बन जाते हैं। तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके 3-4 शब्दों को याद कर लेने की ज़रूरत है। जैसे पानी भी होता है, पानी भी क्या होता है, ये पुल्लिंग होता है। तो ये इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बार बार एग्जाम में ये पूछता है। कवि, दही, रवि, पानी, ये हमेशा क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। अब पुल्लिंग ये हमेशा होंगे, क्योंकि एक्सेप्शन दिया है। आप नियम बेस्ड नहीं जान सकते हैं। नियम बेस्ड जानेंगे तो समझिए कि आपको नुकसान हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये स्त्री और पुरुष यानी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को पूरी तरह समझ गए हैं। और इसमें डिटेल चर्चा के लिए मैं अगला क्लास लूँगा, उसमें बताऊँगा बहुत अच्छे तरीके से। तो आप लोग क्या करिए कि इसको बेहतर तरीके से पढ़ लीजिए और किताबों से जितना हो सके आप एग्जाम्पल देख करके प्रैक्टिस करते रहिए। अगर प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करेंगे तो आप कभी संज्ञा को भूल नहीं पाएंगे। धन्यवाद।